सरकार। नववर्ष 2024 में राजनीतिक चेहरों की भविष्यवाणी क्या कहती है राजनेताओं की जन्म कुंडली और राशि। 2024 में क्या होगा इन नेताओं का राजनीतिक करियर। नए साल में कौन से नेता के सर पर सजेगा ताज और कौन से नेता से छिनेगा उनका सिंहासन। कौन करेगा जनता के दिल पर राज और किस नेता को नकार देगी पब्लिक। कौन बनेगा राजा और कौन होगा रंग। देखिए देश के सबसे बड़े नेताओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नरोत्तम मिश्र उनमें से ही एक ऐसे व्यक्तित्व निखर कर आए हैं, खिल करके आए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति से, कि जो वह बोलते हैं, जो वह दिखावा करते हैं, उसका 10% भी करने में विश्वास नहीं रखते। कई बार यह मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हुए और इनका नाम तक नहीं आ पाया। राज सत्ता अभी भी इनको कहीं न कहीं मिल सकती है, किसी न किसी अदर मोड से, अदर रास्ते से इनको अभी भी प्राप्त वह सुख हो सकता है। नरोत्तम मिश्र की कुंडली अभी भी राजनीतिक गलियारे में मजबूती को दिखा रही है। राज सत्ता सिंहासन के सुख के आसपास भटकती हुई ये दिख रही है। संभावना है कि यह केंद्र की तरफ भी इनका झुकाव हो सकता है, केंद्र में भी यह आने के प्रबल दावेदार हो सकते हैं 2024 में। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। और आचार्य जी, लगातार हम यहां पर अलग अलग राजनेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि 2024 में उनकी कुंडली कैसी है, उनकी कुंडलियों को खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं उनका राजनीतिक करियर कैसा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे नरोत्तम मिश्रा की। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विधायकी की चुनाव 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें करारी हार मिली। आखिर क्या वजह रही? ग्रह और गोचर उनके साथ नहीं थे क्या इस बार? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है खुशबू जी। और बहुत पहले हम मध्य प्रदेश के किसी चैनल के लिए शो कर रहे थे, उस समय हमने कुंडली पर विश्लेषण किया था इनकी। हालांकि इनके अंदर लालसा बहुत थी और जितना राजनीतिक गलियारों में खबरें थीं उनके अनुसार फिर से समझा जा रहा था कि इनको कुछ बड़ा पद, हालांकि गृह मंत्री ये थे वर्तमान में, लेकिन उम्मीदें इनके मन में भी थी और इनके चहेतों के मन में भी थी कि कुछ बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि 3 बार के लगातार विजेता रहे थे और अपनी सनातन के प्रति इन्होंने छवि बहुत अलग बनाई हुई थी। और दतिया पीठ, जहां सबसे बड़ी चीज की दतिया पीठ को लोग राजनीतिक उपलब्धियों के लिए जानते हैं, वहीं से यह चुनाव लड़ रहे थे। अब बात करते हैं कि इस हार के विश्लेषण का, और हम लोग क्योंकि राजनीतिक विश्लेषज्ञ है नहीं, हम लोग तो ग्रहों के विशेषज्ञ हैं, तो ग्रहों की ही गणना के आधार पर मैं इसको बताऊंगा। देखिए, नरोत्तम मिश्र के लिए जो मेरे पास चंद्र कुंडली इनकी, क्योंकि एक्यूरेट कुंडली है नहीं तो मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूं, तो इसके साथ साथ इनके चेहरे की भाव-भंगिमा, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक विज्ञान का भी सहारा लिया जाता है, तो नरोत्तम मिश्र के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो इनके चेहरे पर प्रभाव है, उस प्रभाव से इनका शुक्र या तो षष्टम या अष्टम है, पीड़ित भाव में है, और या फिर इनके लिए विशेष रूप से देखा जाएगा कि राहु का भी बड़ा शुभकारी प्रभाव नहीं है। देखिए, हमने इससे पहले भी एनएमएफ न्यूज के लिए और इसी धर्म मंच पर बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनेता ऐसे हैं, उनकी कुंडलियों से, उनके चेहरे से, उनकी भाव भंगिमा से, कि वह लोग दिखावा करते हैं, सनातन के नाम पर जातिगत दिखावा करते हैं। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं। नरोत्तम मिश्र उनमें से ही एक ऐसे व्यक्तित्व निखर कर आए हैं, खिल करके आए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति से। नरोत्तम मिश्र के लिए मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि जो वह बोलते हैं, जो वह दिखावा करते हैं, उसका 10% भी करने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनकी जो हमारे पास चंद्र कुंडली उपलब्ध है उसके अनुसार शुक्र जो है अष्टम, और साथ ही साथ राहु सूर्य एक साथ विराजमान है। राहु सूर्य एक साथ विराजमान होते हुए कई बार यह मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हुए और इनका नाम तक नहीं आ पाया। खुद को ही बस ये आगे करते रहे, अपने मन में ही इनके गुब्बार फूलते रहे, और वह जैसे ही शपथ हुई नए सीएम की, फिर वह गुब्बारा फूट गया और अब की बार तो वह गुब्बारा भी नहीं फूल पाया, क्योंकि यह चुनाव ही हार गए हैं। और विशेष रूप से अगर इस समय की बात किया जाएगा तो 30 नवंबर के बाद राहु केतु का जो गोचर हुआ है, 30 अक्टूबर के बाद से राहु केतु गोचर कर गया है, और साथ ही साथ
वर्तमान समय में अगर इनकी कुंडली में देखा जाए, मंगल शनि के घर में है, शत्रुघ्न के भाव में है और एकादश भाव में धन भाव में होने की वजह से, और जिस समय यह चुनाव हुआ सूर्य मंगल दोनों नीच की स्थिति में विराजमान थे, ऐसी स्थितियों में धन का व्यर्थ व्यय कराते हैं और उपलब्धि नहीं हासिल करने देता है मंगल और सूर्य, क्योंकि सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग में भी है, तो 100% इनकी हार सुनिश्चित थी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है ग्रही दृष्टिकोण से। लेकिन आचार्य जी, आज आप जिस गुब्बारे की बात कर रहे थे कि इस बार फूल ही नहीं पाया, उसकी एक उम्मीद जागी है जी। उपचुनाव में हो सकता है कि उस सीट से उन्हें वापस से प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए। अगर वो वहाँ प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं तो क्या लगता है कि इस बार उनका जो सनातनी कोड है वो काम आएगा? देखिए, ऐसा ही सिमिलर कुंडली है, एक उत्तर प्रदेश में इस समय सत्ता में विराजमान है और हमने भविष्यवाणी भी इसी मंच के साथ किया था कि केशव प्रसाद मौर्य जी की हार के बाद भी राज सत्ता मिल गई। तो ऐसी ही कुछ कुंडलियां मिलती हुई इनकी भी है, ग्रही दृष्टिकोण नरोत्तम मिश्र के भी मिल रहे हैं। हमें लगता है कि ओपन चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि यह आएंगे या उपचुनाव में यह स्वयं अपना चेहरा आगे करेंगे। हो सकता है एमएलसी इत्यादि बनने का यह प्रयास करेंगे, उसके लिए ही यह प्रयासरत रहेंगे, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ देखा गया। अगर यह अभी भी उपचुनाव में आते हैं तो बहुत अच्छे ग्रहीय संकेत नहीं मिल रहे हैं, कहीं से भी यह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब दतिया तो इनको मिलेगा नहीं, दतिया से चुनाव लड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं और से ही यह लड़ेंगे। तो वहां से जब ये लड़ेंगे तो वहां भी कठिन लड़ाई इनके सामने देखी जा रही है। अब ग्रहीय दृष्टिकोण से इनका राजनीतिक भविष्य, ओपन चुनाव लड़ने का भाव जो है वो बड़ा कठिनाइयों भरा रहेगा। हाँ, राज सत्ता अभी भी इनको कहीं ना कहीं मिल सकती है, किसी न किसी अदर मोड से, अदर रास्ते से इनको अभी भी प्राप्त वह सुख हो सकता है। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा मेरा नरोत्तम मिश्रा को लेकर के आपसे, कि आपने बताया कि राजयोग तो है, मतलब ठीक है हार गए कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें सत्ता मिल सकती है। आगे का राजनीतिक करियर क्या होगा, राज्य के परिप्रेक्ष्य से और केंद्र के परिप्रेक्ष्य से, क्या लगता है? देखिए, सूर्य नवम है इनका। सूर्य नवम रहने पर अभी किसी अन्य वीडियो में हमारी चर्चा हो रही थी आपसे, सूर्य नवम लग्न और पंचम में अगर होता है तो उसको राजगद्दी, राजसुख या राज सत्ता के करीब रहकर ही अपना जीवन बिताना होता है। तो नरोत्तम मिश्र की कुंडली अभी भी राजनीतिक गलियारे में मजबूती को दिखा रही है, राज सत्ता सिंहासन के सुख के आसपास भटकती हुई ये दिख रही है। हाँ, इनकी संभावना है कि यह केंद्र की तरफ भी इनका झुकाव हो सकता है, केंद्र में भी यह आने के प्रबल दावेदार हो सकते हैं 2024 में। तो अभी इसीलिए हमने कहा कि क्षेत्रीय चुनाव जो हैं, जो विधानसभा चुनाव हैं, उनको उपचुनावों में बहुत अच्छी उम्मीद हमें नहीं दिख रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर, चाहे ये लोकसभा के चुनाव लड़ें, चाहे यह आके राज्यसभा इत्यादि में आकर के मंत्री पद इत्यादि इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही सटीक कुंडली को आपने यहाँ पर डिफाइन किया है नरोत्तम मिश्रा की, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे थे वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होती हुई आई है। और देखने वाली बात होगी कि 2024 नरोत्तम मिश्रा के लिए कैसा रहता है, कितना खुशहाल होता है या फिर उनसे कितना ज़्यादा छीनता है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही, और अलग अलग राजनेताओं के कुंडली के बारे में जानने के लिए 2024 उनका कैसा रहना है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।